अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड गुलेलाला क्लास 5 की बुक का पेज नंबर 138 करेंगे, तो पेज नंबर 138 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 138 पे हमारे पास चैप्टर है कंप्यूटर का सफ़र। आइए रीड करते हैं। घरेलू कंप्यूटर को मुख्तसर पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। इसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया, लेकिन सनती कंप्यूटर बहुत पहले बना लिया गया था। हिसाब किताब करने की खुदकार मशीन बनाने की कोशिश तकरीबन 200 साल से जारी थी। सनती कंप्यूटर हो या घरेलू, इसने थोड़े अरसे में इतनी तेज़ी से और हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली है कि इसकी कहानी तफसील से बताने की ज़रूरत है। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान की बात है। इंसान भाप से चलने वाला इंजन, रेलवे इंजन, टेलीग्राफ और बहुत सी मुफीद इजादात कर चुका था। वो बिजली भी दरियाफ्त कर चुका था, जिसके बाद बहुत से ऐसे काम करने के काबिल था जो पहले नहीं कर सकता था। ठीक है। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान में जो है ऐसी चीज़ें इजाद हो चुकी थी कि उसकी उससे जो है फ़ायदा उठाया जा रहा था। ठीक है, इंसानों ने जो है इंजन, रेलवे इंजन है, टेलीग्राफ है और इसके अलावा जो है बिजली वगैरह ये सब इजाद कर ली थी। अब वो ऐसी चीज़ें इजाद करने में दिलचस्पी ले रहा था जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है। बिजली को इजाद तो कर लिया गया था, लेकिन अब बिजली जिसमें इस्तेमाल हो, अब वो चीज़ें इजाद करनी थी। जब इंसान को बड़े-बड़े हिसाब किताब जोड़ने और हिंसे शुमार करने की ज़रूरत पेश आने लगी, तो उसे खुदकार मशीन बनाने का ख़याल आया जो महज चंद बटन दबाने से सवाल हल कर दे। इस इजाद के लिए इंसान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद दी वो एबकस थी, यानी लकड़ी की एक फ्रेम में पिरोए हुए चंद धाती तार और इन तारों में पिरोए हुए चंद मोती। एबेकस हजारों साल पुरानी लेकिन सादा मशीन थी, जिसे चीन, यूनान और मिस्र के कदीम बाशिंदे हिसाब करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एबेकस बहुत सिंपल सी मशीन थी। ठीक है, एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था। ठीक है, और उसके अंदर समझे कि जो है तारें हुआ करती थी और उसके अंदर जो है छोटे छोटे मोती होते थे। उससे जो है काउंटिंग की जाती थी, हिसाब किताब किया जाता था। काफ़ी जद्दोजहद करके इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर ऐसी छोटी सी मशीन होती है जो करोड़ों और अरबों की आदाद की जमा, तफरीक, ज़र्ब या तक़सीम का जवाब एक सेकंड में निकाल लेती है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस सब करते हैं और जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट आता है। अगर वही सवाल हम कागज़ कलम लेकर किया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अगर हम जो है कागज़ और कलम के साथ यानी पेंसिल और पेपर के साथ अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें उसको करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर की वो इजाद है, साइंस की वो इजाद है जो इंसान का बहुत सा वक्त बचा लेती है। जैसे जैसे इंसान का मुशाहिदा और तजुर्बा बढ़ा, वो नए नए उलूम सीखता गया, इसकी मालूमात बढ़ती गई। इंसान चाहता था कि इन मालूमात को काम में लाए, लेकिन किस तरह? इस ज़माने के इंसान को महसूस हुआ कि कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब किताब का काम कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमात का जायज़ा लेकर कोई नतीजा निकालना कैलकुलेटर के बस की बात नहीं है। अब इंसान को एक नई मशीन की ज़रूरत महसूस होने लगी, ऐसी मशीन जिसमें आदाद के साथ साथ हुरूफ, अल्फाज और हिदायत भी डाली जा सके और वो मशीन फ़ौरन और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे सके। ये 1837 की बात है जब एक बरतानवी रियाजीदान और इंजीनियर चार्ल्स बेबेज ने ऐसे इंजन का तस्वुर दिया जो खुद कार तरीके से हिसाब कर सके।
چارلس بیبیج نے اس کا نام ڈفرینس انجن رکھا۔ اس نے کاغذ پر انجن کا خاکہ بھی بنا لیا تھا لیکن اسے تیار نہیں کر سکا، تاہم بنیادی تصور دینے کی بنا پر آج چارلس بیبیج کو کمپیوٹر کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا کمپیوٹر 1943 میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں بننا شروع ہوا اور 1944 میں مکمل ہوا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پہلا کمپیوٹر 50 ٹن وزنی تھا، یعنی 12 ایشیائی ہاتھیوں کے وزن کے برابر۔ اس کمپیوٹر کا سائز 200 مربع گز تھا، یعنی عام سائز کے ایک بڑے گھر کے برابر۔ 200 گز کا جو گھر ہوتا ہے اس کے برابر ایک کمپیوٹر کا سائز تھا۔ پہل کمپیوٹر بہت بڑی کمپنیوں اور سرکاری اداروں کے لیے بنائے گئے، عام لوگوں کے لیے بہت بعد میں یعنی 1970 میں کمپیوٹر بنائے گئے۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے ابتدائی دنوں میں اسے صرف ماہرین ہی استعمال کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر کی چند ایک خاص زبانیں بنائی گئی تھیں جنہیں سیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ ان پیچیدہ زبانوں کو سیکھے بغیر کمپیوٹر پر کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں ایسے آپریٹنگ سسٹم بنا لیے گئے کہ جن کی مدد سے ایک عام آدمی بھی آسانی سے کمپیوٹر چلا سکتا ہے۔ اب ابتدائی دنوں کی زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کمپیوٹر کسی ایک آدمی کی ایجاد نہیں ہے، اس کی ابتدائی تیاری میں سینکڑوں افراد نے اپنے اپنے ملکوں میں حصہ لیا، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا، اپنی اور دوسروں کے ایجادات میں خامیوں کا جائزہ لیا۔ مسلسل بہتری کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کمپیوٹر انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔